शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे और इससे पहले आज सुबह 11 बजे केदारनाथ में कपाट बंद करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बाबा केदार की भोग मूर्तियों को चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान किया गया और सबसे खास बात यह है कि कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार का स्वर्ण श्रृंगार किया गया। दीवारें, जलेरी और छत सोने से आच्छादित हो गए हैं। स्वर्ण मंडित हुई केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारें, जलेरी और छत भी सोने से सजी। दीवारों पर सोने से अद्भुत नक्काशी, सोने की परतों से सजाया गया बाबा का धाम। कल बंद होंगे द्वार, उससे पहले स्वर्ण श्रृंगार। केदारनाथ धाम के गर्भगृह का नजारा स्वर्ण लोक से कम नहीं। 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारों को नया रूप दिया गया है। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो पहली बार दर्शन कर रहे हैं और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो इससे पहले जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं। तो जो पहले दर्शन कर चुके हैं उनके लिए वाकई में अद्भुत नजारा होगा, क्योंकि अब सोने की जो परत चढ़ी हुई है गर्भगृह के अंदर वो देख रहे हैं और इससे पहले जब उन्होंने देखा तो ऐसा नहीं था, इसलिए वो लोग ज्यादा उत्साहित है। कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी और जब वो लॉन्च कर आए तो उन्होंने बताया कि बहुत ही सुंदर दिव्य अलौकिक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये कतार देखिए आप, लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है जो कि दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा केदार के पैदल चलकर श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कुछ श्रद्धालु मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से आए हैं। ये बताइए कैसा लग रहा है इस पावन धरा पर पहुंचकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे दर्शन करना किसी को नहीं मिलता है, हमें सौभाग्य मिला है। इससे पहले किए हैं दर्शन या फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम है। तो आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सोने की गर्भगृह जो है वो चढ़ चुकी है बाबा केदार की, तो पहली बार वो दिव्य दर्शन आप करने जा रहे हैं? अच्छा जी, हम तो पहली बार आए, देखेंगे, दर्शन करेंगे। पहली बार देखेंगे। ये बताइए आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगता है मैम यहाँ पर आकर। हम तो यहाँ दूसरी बार आए हैं, पहले आपदा से पहले 2012 में आए थे। अच्छा। उस टाइम बड़ा अच्छा लगा था यहाँ आके, तो दोबारा से अब 2022 में भोले बाबा ने दोबारा बुलाया हमें यहाँ पर दर्शन के लिए। हाँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया। कहाँ से आए आप? हरियाणा, यमुनानगर से। अच्छा, हरियाणा से आए। बताइए, तो आज तो आप दिव्य दर्शन करने वाले हैं, नया एक अलौकिक रूप आपको दिखेगा? मुझे भोले बाबा की कृपा है, उनकी कृपा से ही देखना मिला है, उनकी कृपा से यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ। वरना हमारी क्या वो, हमें यहाँ पहुंचने का सौभाग्य जो बाबा की कृपा से मिला है। जी, आप क्या कहेंगे सर, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आकर एकदम से अलौकिक अनुभूति होती है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओ, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मतलब ट्रैक करके आओ घोड़े से या फिर हेलीकॉप्टर से आओ और फिर यहाँ का नजारा देखने लायक है, जो कैलाश पीछे दिख रहा है और बाबा का तो बोलना ही क्या। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मतलब हम तो फैमिली के साथ आए हैं, 3-4 बंदे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा खूबसूरत, जो हमने सोचा नहीं था उस तरीके की चीजें हुई हैं। केदारनाथ के अंगना में श्रद्धालु साधना करने पहुंच रहे हैं। आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़ है। लोग बाबा केदार के जयकारों के साथ दीदार के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हर चेहरे पर भक्ति के भाव और खाली पांव लाइन में खड़े नजर आए। दूर दूर से केदारनाथ पहुंचे भक्तों की बस एक ही तमन्ना थी, कैसे भी बाबा का दीदार हो जाए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने जो पुरातत्व विभाग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में राय मशविरा की, उनकी सलाह ली और उनके सलाह में और उनकी देखरेख में पूरी तरीके से ये कार्य कराया गया। किसी प्रकार से भी कि हमने को जो पौराणिक मान्यता है उनके साथ में कहीं छेड़छाड़ नहीं करी। शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। इससे पहले सुबह 11 बजे केदारनाथ में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबा केदार की भोग मूर्तियों को चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान किया गया। इसके बाद विधि विधान से बाबा की डोली को मंदिर के सभा मंडप में विराजमान किया गया है। शाम को जो है भगवान की 4 पैर की पूजा होती है और भगवान को समाधि में जो वो कर दिया जाता है रात को। और कल जो है सवेरे जो है भगवान की चल विग्रह डोली जो है उखीमठ, अपने गद्दी उखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी।
श्रद्धालु जो है आज रात्रि को भगवान के दर्शन करेंगे और सवेरे भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन सवेरे जो है वेद पाठों के द्वारा, तीर्थ पुरुष के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान के शिवलिंग को कोई नहीं छुएगा, दूर से दर्शन होंगे कि भगवान समाधि में लीन हो जाते हैं और जब समाधि में लीन हो जाते हैं तो दूर से ही भगवान के दर्शन किए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद 6 महीने बाबा केदार की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे। बाबा की चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। 28 को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में विश्राम करेगी और 29 को डोली ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी। सोनप्रयाग होते हुए बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली अपने पहले पड़ाव रामपुर में रात्रि प्रवास करेगी और फिर भक्तों को 6 महीने बाद बाबा के दर्शन हो पाएंगे। बाबा केदार के द्वार कल बंद हो जाएंगे। उससे पहले गर्भगृह की दीवारों को सोने से सजाया गया है। भक्तों की भीड़ ये बयां करने के लिए काफी है कि केदार के दर्शन को कैसे ओतप्रोत हैं। हर चेहरे पर भक्ति के भाव दिख रहे हैं और जयकारों के साथ प्रभु भोलेनाथ के दर्शन को लालायित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीधे आपको लिए चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी भारती सकलानी। भारती, अब कल के बाद बाबा केदार के दर्शन ओमकारेश्वर में हो सकेंगे। कल कपाट सुबह बंद हो जाएंगे, उससे पहले की तस्वीर दिखाइए जरा। देखिए, इस वक्त पूजा अर्चना चल रही है। कपाट जो है वो बंद है, बाल भोग प्रभु को लगाया गया है और अभी भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज पूरे दिन भर का घटनाक्रम अगर मैं बताऊं, आज भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली को विधि विधान के साथ केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित यहां पर किया गया और अब कल यानी कि 27 अक्टूबर को 8:30 बजे 8:27 तकरीबन वो समय रहेगा जब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे और भगवान केदारनाथ जी की जो पंचमुखी डोली है वो शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ प्रस्थान करेगी। अभी कपाट बंद है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उससे पहले जो भक्त हैं वो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर अब भी आस्था में लीन है। यहाँ पर प्रभु के जो भजन है वो गाने गाए जा रहे हैं, याद किया जा रहा है उनको। और बिल्कुल भारती, मैं चाहूंगी कि आप इन लोगों से भी बात करें, ये कहाँ से आए हैं, पूरी रात का सुबह का इंतजार कर रहे हैं। जी, इनसे बात कीजिए। पूरी रात क्या इसी तरह इंतजार करने वाले हैं कल सुबह कपाट बंद होने के वक्त दर्शन करने के लिए? चलिए बात करने की कोशिश करते हैं इन लोगों के साथ। कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? मैम, आई एम फ्रॉम पौड़ी। पौड़ी से ही आए हैं। ये बताइए, इससे पहले आए थे दर्शन करने के लिए? बिल्कुल आए थे। कैसा लगा? आप कल शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे? कल बंद हो जाएंगे, पर हमारे लिए तो हमेशा खुल रही है। भगवान जी की कृपा है हमारे पास। तो बाकी आप बहुत ही अच्छा गिटार बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। क्या कहेंगे? कहाँ से आए? मैं ऋषिकेश से आप आए हैं। ये बताइए कि हर साल आते हैं या इस बार आए हैं? हम हर बार डोली लेके आते हैं और डोली लेके जाते हैं। अच्छा, इस बार दर्शन किए? क्योंकि इस बार तो गर्भगृह की जो दीवारें हैं वो सोने की परत चढ़ चुकी है, तो कैसा लगा आपको वहाँ पर दर्शन करके? बाबा ने 5 बार बुलाया इस साल बाबा ने 5 बार बुलाया मुझको, और दर्शन तो बाबा अपना आप देते रहते हैं। पैदल चलकर आए? हाँ जी, पैदल चलकर आते हैं और सबको भी प्रेरित करते हैं कि आइए और बाबा से मिलकर जाइए। बाबा से मिलकर जाइए। आप कहाँ से आए? जलंधर से आए। ये बताइए, फर्स्ट टाइम रहा आपका आज दर्शन करने का सौभाग्य या फिर इससे पहले हो चुके हैं? इससे पहले भी आया था मैं। हाँ जी, 2 साल पहले। भारती, ये कौन सा भजन गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, वो भी सुनाइए हमारे दर्शकों को जरा। तब तो बहुत ज्यादा रश था और इस बार मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं मतलब डोली के साथ, केदारनाथ जी की डोली के साथ जाऊं, इसलिए। क्या कहना चाहते हैं? जी दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बाबा के केदार में। 6 महीने बंद हो जाए, हम लोग बहुत मिस करेंगे बाबा को। बाबा के यहाँ धन्य है, सच में यहाँ पे स्वर्ग है। ये बिल्कुल स्वर्ग है। आपने सुना यहाँ पर किस तरह से? जी, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग भोपाल से आए हैं ये डोली के लिए। रात भर आज इसी तरह से जागरण होगा? रात भर इसी तरह जागेंगे। जी। रात में भी दर्शन के लिए खुलेंगे मंदिर के? बोल तो रहे कि खुलेंगे, अब देखो। खुलेंगे।
ये आपने देखा है यहाँ पर रात को भी इंतजार किया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर बाद जो है वो मंदिर के कपाट यहाँ पर खोले जाएंगे। फिलहाल जो है वो पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है और जैसे ही कपाट खुलेंगे उसके बाद ये इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं ताकि वो दर्शन कर सके। जी बिल्कुल भारतीय, ठंड बहुत ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं। टेम्परेचर माइनस में होता है और इतनी कड़ाके की ठंड में भी किस तरह से इंतजार कर रहे हैं ये सभी दर्शन करने के लिए। आखिरी दर्शन आज ही हो पाएंगे। कल सुबह 8:30 बजे डोली यहाँ से रवाना हो जाएगी और शीतकालीन गद्दे स्थल के लिए उससे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, दूर दूर से आए हैं। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये कौन सा गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, जरा वो भी सुनाइए भारती। जी देखिए यहाँ पर थोड़ा शोर ज्यादा है इसलिए मैं आपका सवाल यहाँ पर सुन नहीं पाई हूँ। अगर आप दोबारा से अपना सवाल रिपीट कर सके तो मैं समझूं और मैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँ। जी ठीक है भारती, आप मुमकिन हो सके तो कुछ भजन जो ये यहाँ पर श्रद्धालु गा रहे हैं वो सुनाइए और आगे के कार्यक्रम किस तरह से। आपने कहा थोड़ी देर बाद कपाट खुलने वाले हैं, उसके बाद के जो कार्यक्रम है वो क्या क्या है? देखिए रात को पूजा अर्चना होगी। रात 2 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से कपाट जो है खोल दिए जाएंगे ताकि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर ऐसा न रह सके जो दर्शन न कर सके बाबा के लिए, इसलिए ये खोल दिए जाते हैं पट। इसके अलावा जो पूरी पूजा प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर चलने वाली है क्योंकि सुबह 8:27 पर जब शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे उससे पहले जो पूजा अर्चना होनी है वो यहाँ पर की जाती है। अगले 6 महीने तक ये माना जाता है कि देव जो है वो जब शीतकाल, जब पूरा बर्फ से आच्छादित हो जाता है ये श्रृंखला यहाँ पर, तो उस वक्त जो है देवों के द्वारा पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। और इसलिए कैसे समाधि यहाँ पर पहले दी गई प्रभु को और उसके बाद जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की भोग उन्हें लगाया गया, जलाभिषेक यहाँ पर हुआ है, कई लोगों ने यहाँ पर अनुष्ठान भी करवाए हैं। तो तमाम पूजा प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है इस वक्त भी। इसके बाद सुबह से जो है वो फिर से जो है यहाँ पर पूजा का दौर शुरू होगा। अब आपने कहा कि लोगों से भी हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से हमारे दर्शक जो घर बैठे हैं वो यहाँ पर देख सकें, सुन सकें कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये लोग भजन गा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हर साल ये यहाँ पर आते हैं। पिछले 5 सालों से तो लगातार यहाँ पर आ ही रहे। जी शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे और उसकी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। खुद को देखिए किस तरह से इस ठंड में भी ऊर्जा लोगों की कम नहीं हो रही है। हर हर महादेव के नारे लगातार लग रहे हैं और इंतजार है कब डोली यहाँ से उठेगी और उस डोली का भी हिस्सा बनना चाहते हैं ये सभी। कई लोग तो ऐसे भी हैं यहाँ पर मौजूद, कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं भारती, जैसा कि आपने ही बात करवाया कि वो उस वक्त भी शामिल हुए थे जब डोली आई थी, यानी कि कपाट खुले थे तब भी आए थे और कपाट बंद होने के दौरान भी मौजूद है। भोपाल से लोग पहुंचे हैं, उत्तराखंड के भी अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं और इनकी एनर्जी बिल्कुल भी कम होती नहीं दिख रही है। कुछ और लोगों से भी बात कीजिए और साथ ही ये भी दिखाइए कि क्या अभी भी कपाट बंद है। बिल्कुल, सबसे पहले तो देख लीजिए कपाट जो है वो अभी भी बंद है, पट यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं और ये लाइन यहाँ पर लगना शुरू हो गई क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर मंदिर के जो है वो कपाट खुलेंगे, उसके बाद दर्शन के लिए जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर जा सकते हैं। तो पहला नंबर आपका ही है, जैसे ही पट खुले तो आप दर्शन करें। कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ पंजाब से। जल कहाँ से लिया? वहाँ पीछे वहाँ पे है। वहाँ से जल लेकर आए हैं चढ़ाने के लिए? जल मैंने चढ़ाना सबसे पहला। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी पहला दर्शन आप करने जा रहे हैं? कब पहुँचे यहाँ? मुझे 3 घंटे हो गए हैं, 3-4 घंटे हो गए पहुंचे। दर्शन नहीं कर पाए? नहीं कर पाया। उस टाइम आरती के टाइम में पहुंच गया था बट उस टाइम कपाट बंद हो गए थे तो उस टाइम से फिर माथा टेक नहीं पाया तो सोचा अभी रुक के ही जाऊंगा। अब तो एक ही बारी मतलब दर्शन करके ही जाएंगे। बिल्कुल, अभी तक फिर उसके लिए रूम में हम गए नहीं। अगर रूम में चले गए फिर तुम्हें पता सो गए तो हालत खराब हो रखी है वैसे ही, तो अब तो दर्शन करके ही जाएंगे। इच्छा बहुत हो रखी है ना। हाँ। इच्छा बहुत है, घर वहाँ रूम में जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ। इसीलिए कब से यहीं खड़े हैं 3-4 घंटों से लाइन में लगे हुए हैं कि पूजा हमने सोच रखा है कि सबसे पहले हम यही करेंगे। तो यहाँ पर भी शुरू हो गया और बहुत अच्छा लगा हमें, तो हम यहीं पर ही आ गए। हमने कहा सबसे पहले तो अब हम ही करेंगे दर्शन। सर आप भी कहाँ से आए हैं? बड़ौदा। बड़ौदा से आए हैं। ये बताइए कि अब
आपके इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, दर्शन कर पाएंगे? हाँ जी। पहले करे थे? नहीं, पहले पहली बार। पहली बार करे। ठंड तो बहुत ज्यादा है, इस ठंड के मौसम में कैसा है, कैसे फीलिंग हो रही है यहाँ पर जब दर्शन करेंगे? मन में क्या कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, शून्य। शून्य हो गए यहाँ पर आके। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, क्या है मन में, क्या चल रहा है? मन में तो यही चल रहा है कि हम तो सोते ही रहते हैं, आज नहीं सोएंगे, बाबा का दर्शन ही करते रहेंगे। हाँ। सुबह भी आने की है, मन में प्लान है, 8:27 पे कपाट बंद होने। हाँ, यस आएंगे। अच्छा, आप बताएं सर क्या कहेंगे? मैडम दर्शन करने के लिए आए हैं, बस दर्शन हो जाए। दर्शन हो जाए, दर्शन देखिए। टाइम आया है। हाँ, कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों की जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और ये लंबी कतार पट खुले, उसके बाद जो है ये श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सके, इसी का इंतजार यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। घंटों से लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि आज की जो पूजा होती है वो विशेष महत्व रखती है। आज के दिन जो दर्शन करता है वो ये कहा जाता है कि सौभाग्य का दिन होता है जो आज के दिन यहाँ पर दर्शन करता है। और कई लोग खास तौर पर इसीलिए यहाँ पर आते हैं ताकि वो दर्शन कर सके, पूजा कर सके यहाँ पर प्रभु की, क्योंकि अब अगले 6 महीने के लिए कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे यहाँ पर। वाकई और कतार भारती बहुत लंबी है, कतार लंबी ही होती जा रही है, जबकि रात, आधी रात का ये वक्त है, 11:30 बजने जा रहे हैं और कतार है कि वो लंबी ही होती जा रही है, हमने देखा। और इन्हें नींद बिल्कुल नहीं है, इन्हें बस इंतजार है कि कपाट खुले और ये दर्शन कर सके। 3-3 घंटे से ये लाइन में खड़े हैं और बिल्कुल भी एनर्जी की कमी नहीं है, ठंड का कोई असर नहीं दिख रहा है सबके ऊपर। और अब ये इंतजार बस है, बस कि भोले के दर्शन हो जाए, क्योंकि अगले 6 महीने तक यहाँ पर दर्शन नहीं हो पाएंगे, पूजन नहीं हो पाएंगे बाबा केदार के। आप कुछ और लोगों से भी बात कीजिए, कई महिलाएं भी हमने देखी जो कतार में खड़ी हैं और वो भी दूर दूर से आई हैं और पूरी तरह से एनर्जेटिक दिख रही हैं, जबकि रात, ठंड, कई चैलेंजेस उनके सामने हैं। बिल्कुल, देखिए माइनस में इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पर हो चुका है और तकरीबन 4-5 बजे के बाद इसी तरह का टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। आज जो मैं बता भी रही थी कि अच्छी बात ये रही कि बर्फ यहाँ पर नहीं गिरी, वरना इस वक्त तक तो काफी बर्फ जो है वो यहाँ पर गिर जाती है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। कहाँ से आई है मैम? फ्रॉम इंदौर। इंदौर से आई है। अभी देखिए लाइन तो बहुत लंबी है, इंतजार करना पड़ेगा काफी। हाँ, क्योंकि इतना वॉक करके आए हैं तो इंतजार तो करेंगे। हाँ। क्या कहेंगी, पहली बार दर्शन करने आए हैं? या फर्स्ट टाइम। अच्छा, कैसा रहा सफर पूरा, इतना जो लंबा पैदल चलकर आए? पैदल ही आए या फिर पैदल ही आए हैं? तो कैसा रहा, कैसे प्लान बना यहाँ पर आने का और कैसे बाबा का बुलावा आ गया आपके लिए? हाँ, हम लोगों ने एक्चुअली प्लानिंग की थी ऑलरेडी कि हम लोग इस टाइम पे आना है और ऑफ कोर्स भगवान ने चाहा तभी हम आ गए यहाँ पे। आप बताएं सर, कहाँ से आप? साथ ही में आए? साथ में आए हैं, तो प्लान बना और आगे बाबा के दर्शन करने? हाँ जी, बस ये था कि दिवाली पर दर्शन करना है तो आ गए हम लोग बस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कुछ और महिलाएं भी मुझे नजर आ रही। कहाँ से आई हैं आप? मैसूर से आई हैं दर्शन करने के लिए। तो काफी लंबा इंतजार हो गया आपका? प्लान करते ना, इधर आती, इधर आके बनाया। ओके, तो ये देखिए आप कि कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, देश के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ का। और अभी जो है वो पूजा का दौर जो है वो चल रहा है, इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि तकरीबन ये बताया जा रहा है 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा जब ये पट खुलेंगे और उसके बाद श्रद्धालु दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद रात 2 बजे से विशेष पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर चलने वाली है और उसके लिए अभी अगर हम बताएं तो अनुष्ठान भी अंदर चल रहे हैं, पूजा पाठ का दौर जो है वो चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी पट जो है वो यहाँ बहुत ही अलौकिक ये तस्वीरें हैं बाबा केदार का, ये धाम केदारनाथ मंदिर। और अब कल से कपाट जब बंद हो जाएंगे तो अगले 6 महीने तक यहाँ पर दर्शन पूजन नहीं होगा। जो मान्यता है उसके मुताबिक 6 महीने शीतकाल के दौरान देवता ही पूजा करते हैं यहाँ पर भगवान केदार के, और मनुष्य पूजा नहीं करते, और यही मान्यता है। और इसी मान्यता के साथ कपाट बंद होंगे। 6 महीने तक यहाँ पर पूजा अर्चना मनुष्य की ओर से नहीं होगी। और जाहिर सी बात है बहुत ठंड आपको भी लग रही होगी भारती, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आपने
आपने कहा कि आज बर्फबारी नहीं हुई, ये एक सौभाग्य की बात है कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो भी दर्शन कर पाएंगे। अगर बर्फबारी होती तो उनकी चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती रात के वक्त में, और दर्शन अब ये कर पाएंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों को भी आप एक बार फिर से केदारनाथ मंदिर के दर्शन करवा दें जरा। बिल्कुल, यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय दर्शन करवाएं एक बार फिर से दर्शकों को, और पूरा एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह की खूबसूरत लाइट यहाँ पर जो है वो की गई है भगवान के लिए। और कल का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है जब कपाट यहाँ पर बंद हो जाएंगे और उसके बाद मंदिर समिति शीतकालीन कपाट खुल गए, कपाट खुल गए, सुरक्षा पुलिसकर्मियों भारतीय कपाट खुल गए, मंदिर के कपाट खुल गए भारतीय। जी बिल्कुल, देखिए पट इस वक्त खुल चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल पट यहाँ पर खुल चुके हैं इस वक्त, और देखिए जयकारे यहाँ पर लगने लग गए हैं। अब श्रद्धालु दर्शन यहाँ पर कर पाएंगे, और ये देखिए कि जैसे ही पट यहाँ पर खुले हैं उसके बाद श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाते हुए जलाभिषेक के लिए जल भी यहाँ पर लेकर आए हुए यहाँ पर कर रहे हैं। इंतजार देखिए जो है वो श्रद्धालु का यहाँ पर अब खत्म हुआ है, और अब श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के माध्यम से भी घर बैठे जो दर्शक हैं हमारे वो भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि काफी लंबा इंतजार यहाँ पर श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा था दर्शन करने के लिए। और इस वक्त जैसे ही पट खुले, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि इस वक्त ज्यादा हपड़ा तपड़ी यहाँ पर नहीं मचती है, ज्यादा रश यहाँ पर नहीं होता है, और इस वक्त जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाने दिया जाता है। आराम से श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक बड़ी वजह रहती है यहाँ पर कि श्रद्धालु चाहते हैं कि वो आराम से इस वक्त आए जब ज्यादा रश ना हो और वो दर्शन कर सके। जी बिल्कुल, रात की चुनौतियां अलग होती हैं, लेकिन रात में एक अच्छी बात ये होती है कि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से दर्शन आराम से हो पाते हैं। और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना, जैसे ये पट खुला और कतार में पिछले 2, ढाई, 3 घंटे से जो लोग लगे हुए थे उनकी बारी आई तो उत्साह, एनर्जी एक बार फिर से बढ़ गया। जय भोलेनाथ, जय बाबा केदार के नारे के साथ ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे, और ये कतार धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई न्यूज़ 18 के दर्शक भी देख पा रहे हैं, आधी रात को बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। कल जब सुबह 8:30 बजे कपाट बंद हो जाएंगे अगले 6 महीने के लिए, उससे पहले की हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 पर होगी, न्यूज़ 18 के दर्शक देख पाएंगे। डोली उत्सव को भी देख पाएंगे, ये मौका बहुत खास होता है, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, जब डोली उठती है उस दौरान मौजूद होना चाहते हैं, विशेष पूजा का हिस्सा होना चाहते हैं। ये तस्वीरें भी न्यूज़ 18 के दर्शक देख पाएंगे। भारती, इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर हमारे